सर्कल्स टॉपिक है। अब इसमें कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे। वो देखो बच्चे, ये है दो सर्कल्स हैं जिनके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने हैं और नंबर ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट निकालने हैं। अच्छा, एक टॉपिक और नहीं हुआ था ना, इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ सर्कल, इमेज ऑफ अ सर्कल ये नहीं कराया था शायद। बच्चे एक बार ही देखेंगे इमेज ऑफ अ सर्कल कैसे नहीं, जो क्वेश्चंस करने हैं वो कैसे करने हैं। दो तीन टॉपिक देखते हैं, एक बार देखते हैं। विधि, यस सर। विधि बच्चे, अगर मैंने बोला एक सर्कल है जैसे ये है, ठीक है। अब ये लाइन, ये अगर सपोज कर लेते हैं ये लाइन है, तो इसका जो इमेज बनेगी वो समथिंग इस सॉर्ट की बनेगी। यस सर। ठीक है, ये बात तो समझ आ रही है। यस सर। अब लेट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है? +4 कर दो, डाउट तो नहीं। इसकी नो सर। मिरर इमेज निकालनी है 2x प्लस वाई ये माइनस 3 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, सबसे पहले विधि क्या करते हैं, जब भी आपको इमेज ऑफ एनी 2 डिग्री कर्व निकालनी, इमेज ऑफ एनी 2 डिग्री कर्व निकालनी हो, सबसे पहला स्टेप आता है इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लो। निकाल सकते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट? यस सर। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई विधि? यस सर। तो ये हो गया, इक्वेशन हो गई x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। तो इसकी अगर पैरामीटर की इक्वेशन आएगी तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और y प्लस 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू 1 है। तो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस 1। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा, अब अगर मैंने बोला ये पॉइंट जनरल पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे जाके ये बन जाएगा कुछ, यस सर। ठीक है। तो इस ये जनरल पॉइंट ये है, इसकी मिरर इमेज निकाल रहा हूँ इस लाइन पर 2x प्लस वाई माइनस 3 पर, ठीक है। तो मिरर इमेज कैसे निकालते थे? एल एक्स प्लस एम वाई, अगर मैं बोलता था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, उसकी मिरर x1 y1 की मिरर इमेज कैसे निकालते थे? हमारे पास फॉर्मूला होता था x माइनस x1 बाय एल इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस ही होता था, यस सर। LX1 एल M एक्स by वन एल एक्स वन प्लस M by 1 एम वाई वन प्लस एन डिवाइड बाय एल L स्क्वायर प्लस एम square. स्क्वायर, यही होता था फॉर्मूला, यस सर। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट की मिरर इमेज निकालनी, इस पॉइंट की, ठीक है। तो हम लिखेंगे x माइनस 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y माइनस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 इंटू 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है कि नहीं, प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस माइनस क्या है 3 माइनस 3 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कोई डाउट बच्चे? नो सर। सर पूरा अब 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, पूरा भी तो, क्या किससे मल्टीप्लाई होगा? पूरा का पूरा है सर, 2 से भी तो होगा ना। ये 2 लिखा है ना बच्चे बाहर। ये 2 तो उससे है ना, 2 प्लस अच्छा कॉस अच्छा, थीटा से हाँ मल्टीप्लाई। ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस 2 इंटू दिस, ठीक है।
नेगेटिव होता है ना। यस सर। तो अब x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4 इंटू 4 प्लस 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा -4 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 प्लस cos थीटा, हाँ कि नहीं? यस सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बोलो। -2 इंटू इंटू 2 प्लस नहीं 4 प्लस 2 cos थीटा, सही है, यस सर प्लस प्लस साइन थीटा -4 डिवाइड बाय 5 प्लस क्या आएगा साइन थीटा -1, सही है कि नहीं? यस सर। आप मेरे को एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ x की वैल्यू क्या आएगी और y, पहले y की वैल्यू निकाल रहे हैं। y की वैल्यू आ गई -8 प्लस -8 -4 cos थीटा और नहीं 4 से 4 तो कट ही गया ना, सीधा काट ही दूं ना, है ना। यस सर। तो मेरे पास आया x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या आई, y इज इक्वल टू -4 cos थीटा और -2 साइन थीटा डिवाइड बाय 5 प्लस ये, तो आपके पास आया y इक्वल्स टू -4 cos थीटा -2 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा -5 अपॉन 5। y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा -5 डिवाइड बाय 5। बच्चे बात समझ आ गई? यस सर। अब ऐसी x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू एक बार देख लेते हैं, एक बार देखते हैं हम x की वैल्यू जो आएगी, मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूँ। सर -3 cos थीटा -4 sin थीटा प्लस 10/5। दोबारा बोलो बच्चे, x की वैल्यू क्या आ रही है? -3 cos थीटा एक मिनट, -3 cos -3 थीटा cos थीटा, हाँ, -4 sin थीटा प्लस -4 साइन थीटा 10/5। 10/5 ये आ रही है। और y यस। की वैल्यू क्या आ रही है? 3 sin थीटा -4 cos थीटा -5/5। 4 cos थीटा -5/5 5/5। अब यहां से मैंने लिखा 5x -10 इज इक्वल टू कितना आ गया, -3 cos थीटा -4 साइन थीटा, ठीक है। और यहां से कितना आया, 5y इज इक्वल टू कितना आया, 5y प्लस 5 कितना आया, इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 cos थीटा, ठीक है। 3 साइन थीटा -4 cos थीटा, कोई डाउट तो नहीं 5y प्लस 5 में, ठीक है। सर ये क्यों किया 5x -10 5y + 5? बता रहा हूँ बच्चे, अब ये तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट किसके हो गए, जो इमेज वाले सर्कल के हो गए कि नहीं, हाँ या ना, बोलो। यस सर। ठीक है, अब इसमें से आपको थीटा एलिमिनेट करना है ना। थीटा कैसे एलिमिनेट होगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लो। यस। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, 5x - 10 का होल स्क्वायर प्लस 5y + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लो, 5 से 5 कट जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर आएगा, y + 1 का होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई, दिस इज द आंसर। कोई डाउट किसी को, डाउट है किसी को? नो सर। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलेगा मल्लिका। यस सर।
बच्चे अब आपको इमेज का आंसर बोलना है, Yes, ठीक है? sir. मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक सर क्वेश्चन ये ले रहा हूँ। वही वाला उसका सर्कल वापस से नहीं आ गया था क्या सर, एक बार प्रीवियस स्लाइड करना। दिखाओ, क्या बोल रहे हो? सर जो गिवन इक्वेशन है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। अच्छा यही, अच्छा इसका मतलब मैंने इमेज जो है वो गलत यार, वो कहीं सेंटर लाई तो नहीं कर रहा था 2,1 उस पे लाई तो नहीं कर रहा था 2 - 1 लाइन पे? सर वो उस पे लाई कर रहा था, हाँ कर रहा था। कर रहा था ना सेंटर, तो उसकी वजह से ये आंसर सेम ही आ गया। समझ आ गई बात? क्योंकि वो फिर ऐसा होगा सर्कल मेरे हिसाब से, सही है कि नहीं? इसकी इमेज निकालेंगे इसी पे तो यही आएगी ना फिर। यस सर। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसमें ज्यादा अच्छे से एक और बारी ले लेता हूँ। क्या होता है मेरे को बताएगा मल्लिका। मल्लिका विधि। Yes, sir. हाँ, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, ठीक है? इमेज निकालनी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इस सर्कल की इमेज निकालनी है इस लाइन के अबाउट। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अब पहले बताओ जल्दी से, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x/2 का होल स्क्वायर y/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, y इक्वल्स टू 2 sin थीटा। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब इमेज इस पॉइंट पे निकालेंगे, इसके ऊपर निकालेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 2 cos थीटा डिवाइड बाय 1, y माइनस 2 sin थीटा डिवाइड बाय 1, नेगेटिव ऑफ 2, 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 4 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। कोई डाउट? No, sir. x की वैल्यू क्या आ गई? 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस 4। तो ये और ये कट गया, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 माइनस 2 sin थीटा। कोई डाउट? No, sir. y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? y इक्वल्स टू 2 sin थीटा माइनस 2 Four. cos थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस 4। ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2 cos थीटा प्लस 4, सेकेंड इक्वेशन। अब इधर से x की वैल्यू x माइनस 4 अपॉन माइनस 2 कितना आ गया? साइन थीटा। Mhm. इधर Yes, से 2 वाली इक्वेशन से y माइनस 4 अपॉन माइनस 2 कितना आ गया? कॉस थीटा। yes, sir. क्या करूँ? स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं? Yes, sir. x माइनस 4 बाय माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 बाय माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इमेज सर्कल। कोई डाउट है? No, sir. कोई भी 2 डिग्री कर्व के लिए, कोई भी 2 डिग्री कर्व के लिए इमेज अगर निकालनी है अबाउट अ लाइन, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? पहला स्टेप क्या होगा कि फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन। फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग सर टू, हाँ बोलो। किसके अलाउंग 2 डिग्री कर्व? 2 डिग्री कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन कर्व, गिवन 2 डिग्री कर्व, ठीक है? उसके बाद फाइंड द इमेज ऑफ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट about the line. Find the image of parametric coordinate about the line. उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? एलिमिनेट पैरामीटर फ्रॉम द इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आएगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इमेज अबाउट द लाइन। इमेज अबाउट द लाइन। कोई डाउट है? कुणाल बच्चे अब आप बोलोगे। यस सर।
कुणाल बच्चे अब एक चीज, अब लास्ट क्लास वाला ही टॉपिक ले लेते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। सबसे पहले कुणाल, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स क्या होते हैं? जिनकी रेडिकल एक्सिस, दो सर्कल जितने भी सर्कल है, अगर सबकी रेडिकल एक्सिस सेम है तो हम वो बोलते हैं दे आर कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, दे आर सेड टू बी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ठीक है, Yes. मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, जैसे अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, Yes, sir. और दूसरा बोला हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। जैसे ये है बच्चे, फर्स्ट माइनस से सेकंड बोलो क्या आएगा, रेडिकल एक्सिस क्या आएगी? Sir, first math second minus 2x equals to 0. माइनस 4x नहीं होगा, 4x माइनस 8x, Yes, sir, 4x, sorry. x इक्वल्स टू 0। ये आ गई y एक्सिस रेडिकल एक्सिस है, Sir, y एक्सिस रेडिकल एक्सिस। ऐसे नहीं कह सकते कि उनका सेंटर सेम एक्सिस पे लाई करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, अभी जो बोल रहा हूँ वो सुनो पहले। सेकंड माइनस थर्ड बोलोगे तो क्या आएगा? सर ये आ जाएगा 8x ही आ जाएगा ओनली माइनस का। 8x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 ही हो गया, Yes. y एक्सिस ही हो गया ना। ये तीनों सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस क्या है, सेम है कि नहीं है? Yes, sir, same है। तो दैट मींस दे आर कॉल्ड एज कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, दे आर कॉल्ड एज कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। कोई डाउट? No, sir. सर रेडिकल एक्सिस क्या होती है? हाँ बोलो। रेडिकल एक्सिस क्या होती है? बताया था ना कल कि अगर हमने बोला दो सर्कल्स हैं अभी, ठीक है, जो कॉमन कॉर्ड होती है दैट इज रेडिकल एक्सिस। उसकी इक्वेशन कैसे निकालते थे, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। और अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट जो होता था वो रेडिकल एक्सिस होती है। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। यही तो बताया था कल। Yes, sir, बताया। ठीक है, और इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, s1 माइनस s2, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड और कॉमन टेंजेंट ऑल्सो। अब एक नीचे एक टॉपिक देखेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। अब यहाँ पे कंसेप्ट आएगा लिमिटिंग पॉइंट का भी। बच्चे ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा ढंग से समझेंगे, ये 6 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस एक बारी मैं समझा रहा हूँ। अच्छा विधि जल्दी से बताओ, दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से तीसरा सर्कल पास करता था, उसकी इक्वेशन क्या मानते थे? S1 प्लस लैम्डा S2। अच्छा क्या होता है, अगर मैं बोलता हूँ बिंदिया, चलो कशिश, बिंदिया, अच्छा बताओ, एक लाइन और एक सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, उससे तीसरा सर्कल पास करता है, तो कैसे इक्वेशन निकालते हैं? एक लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन से दूसरा सर्कल पास कर रहा है, कैसे इक्वेशन निकालेंगे? क्या उसमें उसको सॉल्व कर देंगे इक्वेट करके। s प्लस के एल करके बच्चे, s प्लस के एल। ठीक है, यस सर। अच्छा अब बच्चे क्वेश्चन ढंग से सुनना जो करवा रहा हूँ। देखो बच्चे, find the coordinates of coaxial system of circles determined by the equation this and this. Find the coordinate of coaxial system of circles determined by the equation। पहला क्वेश्चन देख लो क्या है कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 15x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को ढंग से सुनना, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। देखो बच्चे, इसका मतलब ये हो गया दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से ये रेडिकल एक्सिस है,
जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज रेडिकल एक्सिस। तो तीसरा सर्कल अगर मैंने येलो वाला एक सर्कल और बनाया तो रेडिकल एक्सिस सेम रहेगी। तो हमारे ये जो पॉइंट है ये ए और ये वाला जो पॉइंट है बी, ये निकालने हैं हमें। ठीक है, फाइंड द, क्वेश्चन बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे वो चीज देखो बच्चे। अच्छा मेरे को विधि यस सर। विधि बच्चे, अगर मैं S1 प्लस लैम्डा S2 ले लेता हूँ, वो किसकी इक्वेशन आएगी? येलो वाले सर्कल की। कोई भी सर्कल की इक्वेशन आएगी जो ए और बी से पास करता है। कोई डाउट? नो सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 15x प्लस वाई प्लस 4 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। डाउट तो नहीं? नो सर। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ गया? 1 प्लस लैम्डा। वाई स्क्वायर के साथ क्या आ गया? 1 प्लस लैम्डा प्लस एक्स के साथ 15 प्लस 10 लैम्डा और y के साथ 1 प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, एक्स स्क्वायर ये आ गया, वाई स्क्वायर ये आ गया। अब ये देखते हैं, 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 15 प्लस 10 लैम्डा डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस 4 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। कोई डाउट विधि? नो सर। विधि बच्चे मेरे को एक चीज बताओगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? जल्दी बताओ। -15 प्लस 10 बाय 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा। ये आ गया एक कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? जल्दी बोलो। -1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा। ये बात समझ आ गई, सेंटर के कोऑर्डिनेट। यस सर। अच्छा, अगर मैं इसका रेडियस निकालता हूँ, रेडियस की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 15 प्लस 10 लैम्डा डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? मैंने 0 क्यों पुट किया? रेडियस को 0 पुट कर दिया, इसका मतलब क्या होगा? लिमिटिंग पॉइंट है। ये लिमिटिंग पॉइंट है। अगर ये जो है कौन सा पॉइंट आएगा? या तो ए आएगा या तो क्या आएगा? बी आएगा ना, अगर रेडियस 0 कर दे तो, यस सर। क्योंकि तभी 0 बन सकता, पॉइंट आ रहा है ना। तो ए और बी ऐसे निकाल रहे हो। तो ये कितना आ गया हमारे पास? सॉल्व करते हैं अब इसे, एलसीएम लेके। 15 का होल स्क्वायर 225 प्लस 100 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 10 20 20 इंटू 15 300 लैम्डा प्लस 1 प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 4 द 8 लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? नो सर। अब ये कितना आ गया? 225 प्लस 1 226 हो गया। ठीक है, 100 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर 116 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, 300 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा। हाँ बोलो। तो 4 माइनस लैम्डा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, वो स्क्वायर नहीं हो, 2 से मल्टीप्लाई है ना बाकी अच्छा तो। हाँ, वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 बाहर लिख 2 दिया से। मुझे। 4 से होगा ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ स्क्वायर। और ये कितना आया? 300 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा 292 लैम्डा। सही है। सर हम्म सर हमने जब स्टार्टिंग में इक्वेशन मानी थी S1 प्लस लैम्डा S2, हम्म तो वो वाला सर्कल ए और बी दोनों से एक साथ पास कर रहा था। हाँ, अब हमने जब r इक्वल्स टू 0 पुट करा तो उसमें एक ही पॉइंट क्यों सेटिस्फाई कर रहे हैं सिर्फ वो? बच्चे लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी, दोनों सेटिस्फाई होंगी। सर लेकिन लैम्डा की हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो दोनों से पास करना चाहिए ना। दोनों से पास करना चाहिए। अगर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालूं ये बताओ।
एक तरीका तो ये हो गया कि मैं S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कर दूं, ठीक है, और मैं Yes, sir. एक सर्कल के साथ सॉल्व कर दूं, दोनों सर्कल्स के साथ अलग अलग जो भी पॉइंट आएंगे दैट विल बी लिमिटिंग पॉइंट। कोई डाउट? Yes, sir. और एक तरीका ये है, लिमिटिंग पॉइंट का कंसेप्ट जो है उसके हिसाब से ये है, ठीक है। दोनों से आंसर एक बार ये ना दक्ष काम क्या करेंगे, दोनों से आंसर मैच करा लेंगे। सर वो आंसर तो सेम ही आएगा, वो तो पता है मेरे को। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि ए और बी दोनों क्यों नहीं आने, दोनों एक साथ क्यों नहीं आने चाहिए? यस हाँ सर। बच्चे, दोनों एक साथ आप सोच के देखो, इमेजिन करो कि दोनों एक साथ अगर आ जाए तो दैट मीन बोथ द सर्कल्स जो भी होंगे ना वो टच कर रहे होंगे तभी आएगा एक साथ, और कभी आ ही नहीं सकता। हाँ कि नहीं? सर फिर जब हम r इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं तो वो लैम्डा की कोई वैल्यू आएगी नहीं चाहिए ना, मतलब कोई नहीं बच्चे, इमेजिनरी वैल्यू। लैम्डा की तो वैल्यू, चलो इसके लिए ना इंडिविजुअली डिस्कशन कर लेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, फोन करके डिस्कस कर लेना, ठीक है। ओके सर। ये 4 आ गया, ये आ गया 4 माइनस लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 226 माइनस 16 कितना हो गया, 210 आ गया शायद, 210। देखते हैं क्या आएगा। हम्म 210 116 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर 120 लैम्डा स्क्वायर 292 लैम्डा, और ये कितना हो गया माइनस 12 लैम्डा 280 शायद, 280 लैम्डा 280 लैम्डा, सही है। अब इसमें से हम डिवाइड किससे कर सकते हैं, 10 से तो डिवाइड कर ही दो, ये आ जाएगा 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 28 लैम्डा प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चे? Yes. बताओ जल्दी, फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, 7 इंटू 12 के फैक्टर जल्दी से बताओ, 28 सम आना चाहिए, 7 इंटू 4 इंटू 3 7, बोलो जल्दी। या तो 7 टू द 14 3 टू द 6 नहीं बन रहा, बना के देखो बच्चे जल्दी से। दक्ष कोई बन रहा है बच्चे फैक्टर? कुणाल? सर डी निकाल लेते हैं ना सीधा। अब बोलो जल्दी से क्या आएगा। हाँ सर, डी निकालना पड़ेगा, फैक्टर कोई नहीं बन रहा। अच्छा जल्दी से निकाल के लैम्डा की वैल्यू दो बोल, अच्छा सुन लो एक बारी, लैम्डा की वैल्यू लेट्स एज्यूम की लैम्डा की वैल्यू 1 आई 3 आई, एज्यूम किया मैंने, कुछ भी आ जाए तो लैम्डा की वैल्यू इसमें डाल देना दोनों, एक बारी 1 डाल के ए पॉइंट आ जाएगा, एक बारी 3 डाल के बी पॉइंट आ जाएगा। कोई क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल होना चाहिए था ताकि फैक्टराइज हो जाता, ठीक है। मैं दूसरे क्वेश्चन के साथ ले लूंगा उसे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? कुणाल बच्चे डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो समझ आ गया। हाँ हाँ बोलो। सर इसमें तो 2 पॉइंट आएंगे। रूट आ रहे हैं। इमेजिनरी आ रहे हैं तो इसका Yes, मतलब yes. चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेके देख लेते हैं क्या, मेरे को लगता है ये पिछले साल भी प्रॉब्लम आई थी ना लक्ष्य, शायद लास्ट ईयर आपने नहीं कराया था ये। अच्छा चलो लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी प्रॉब्लम। आई थी ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा अच्छा है कि समझ आ जाए जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ ऑरिजिन इज वन ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, ये एक सर्कल है उसका ऑरिजिन जो है ए, ऑरिजिन एक लिमिटिंग पॉइंट है, यानी एक पॉइंट ए दे रखा है, दूसरा पॉइंट बी नहीं दे रखा, दूसरा पॉइंट बी नहीं दे रखा, एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 4y,
3x प्लस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0, 25 इक्वल टू 0, ये दे रखी है क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा लिमिटिंग पॉइंट निकालना है बी। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? कशिश, यस सर। लिमिट मतलब ए जो सर्कल की इक्वेशन ले ली मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 25। अब इसको अगर मैं सर्कल मान लेता हूँ लिमिटिंग पॉइंट के हिसाब से, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर आएगा कि नहीं? हाँ। यस सर। तो मैं मान लेता हूँ लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से तीसरा सर्कल पास कर रहा है, सही है? सर यस सर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया? 1 प्लस लैम्डा। वाई स्क्वायर के साथ क्या आया? 1 प्लस लैम्डा। 1 प्लस लैम्डा। एक्स के साथ क्या आया? 3 वाई के 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 1 प्लस लैम्डा, 4y अपॉन 1 प्लस लैम्डा, 25 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। ये बात समझ आ गई कशिश? यस सर। अब ये कहता है, अब यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू 0 कर दूं, -3/2 इंटू 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 4/2 इंटू 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर -25 इंटू 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सही है, सॉल्व करके देखते हैं इसे। 9 प्लस 16 माइनस 25 इंटू कितना आ जाएगा हमारा? 1 प्लस लैम्डा शायद। सर 4 से भी होगा। यस सर 4 से भी। 25 इंटू 4 आएगा इक्वल्स टू 0, यही आएगा ना? यस सर यही है। यस सर। 25 कट जाएगा, 1 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना है? 1 माइनस 4 माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू -3/4। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है जल्दी से बोलो? -3/2 इंटू 1 प्लस लैम्डा, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? -2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू डाल दो, जो बी Yes. पॉइंट है वो आ जाएगा, बी पॉइंट है वो आ जाएगा -3 अपॉन 2 इंटू 1 -3/4। सही है? और दूसरा कितना? -2 अपॉन 1 -3/4। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोई डाउट? No sir. समझ आ गई ये बात? Yes sir. चलो अब दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे को आंसर बोलेगा लक्ष्य। यस सर। मेरे को बोला है कि हमें निकालना है अगर ओरिजिन 1 हो तो लिमिटिंग पॉइंट दे रखा है, दूसरा निकल जाता है ना? देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। फाइंड द रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस निकालनी है। कौन सी एक्सिस निकालनी है? रेडिकल एक्सिस, जिसके दो लिमिटिंग पॉइंट दे रखे हैं, डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स -1, 2 और 1, 0। क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। तो रेडिकल एक्सिस का मतलब क्या हो गया? ये वाली इसकी इक्वेशन निकालनी ए बी। वैसे तो 2 पॉइंट फॉर्म से डायरेक्ट भी निकल सकती है, नहीं तो हम कैसे निकालेंगे? सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? पहले वाले x+1 का होल स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर, पहला सर्कल। और दूसरा सर्कल क्या होगा? x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर। तो दोनों को s1 माइनस s2 कर दोगे तो किसकी इक्वेशन आ जाएगी? रेडिकल एक्सिस ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। कोई डाउट है? शायद बोलो बच्चे। नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाएगी? एक बार चेक कर लेते फिर, क्योंकि कंसेप्ट तो यही है, एक्स स्क्वायर प्लस तो 1 फिर ज्वाइन प्लस कर दें कितना अभी कितना टाइम रह गया? चलो अभी देखते सर। हैं। 1 या 2 मिनट ही बचे होंगे। कोई बात नहीं। वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4x और प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0।
सही है? यस सर। 10 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना? यस सर। और -1 2 नहीं कर रहा ना? कुछ गलती तो नहीं की? देखना एक मिनट। नहीं, क्वेश्चन में तो कोई गलती नहीं की ना हमने? सर -1 की जगह 1 तो नहीं होगा, 1,2। नहीं, 1,2 बचे। अगर 1,2 होते तो इक्वेशन चेंज हो जाती ना। सर अभी 10 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ये सर 10 नहीं कर रहा, अच्छा, सर जैसे 102 आ रहा है। 2 ए आ रहा पे है एक सर। सर्कल ले लिया और एक बी पे हाँ सर्कल ले लिया, तो उसकी जो हाँ, रेडिकल एक्सिस होगी वो, जैसे बोलो सर ए बोलो पे एक बोलो। सर्कल ले लिया हाँ और एक बी पे सर्कल ले लिया, बिल्कुल। तो जो उसकी रेडिकल एक्सिस होगी वो ए बी को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन से तो परपेंडिकुलर होगी। ए बी के जो ए बी को लाइन, परपेंडिकुलर होगी। हाँ सर, रेडिकल एक्सिस में मतलब प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन से परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो ये चलो लाइन अभी एक परपेंडिकुलर। मिनट बच्चे, ऐसा करते हैं। लक्ष्य मैं ना इस क्वेश्चन को अभी यहीं पे दोबारा से ज्वाइन करना है 5 to 10 मिनट्स के लिए। 5 to 10 मिनट्स के लिए दोबारा ज्वाइन करना है अभी, ठीक है? ओके सर। लक्ष्य अभी क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ऐसा है कंसेप्ट, ये जो क्वेश्चन आंसर तो यही आएगा, आंसर कंफर्म्ड है। बट हाँ, ये वाली जो इक्वेशन है ए बी की इक्वेशन आनी चाहिए थी, वो शायद थोड़ी डाउटफुल है। उसको देखते हैं कैसे करना है, क्योंकि मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है। अभी 5 to 10 मिनट्स के लिए दोबारा ज्वाइन करना है। सर की क्लास कब है? सर 3 बजे। ठीक है, अभी ज्वाइन कर लो जल्दी से, दोबारा से अभी तुरंत ज्वाइन करना।